ये सीट लकी है जो अगर प्रेजेंट है तो उनके मूर्ति बचने का क्या लॉजिक था। 240 प्लस ये जो डेथ हुई है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व का पार्ट थी? दुखद घटना इंडिया में फेस करने को मिली है जिसमें 240 से ऊपर लोगों की मैं कहूँगी मुक्ति हुई है, क्योंकि मुक्ति वर्ड यहाँ पे यूज़ करना अच्छा रहेगा। आप सभी को एंड में पता चल जाएगा कि मैं मुक्ति क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुक्ति हुई है और कृष्णा जी ने खुद उनकी मुक्ति करी है। जो ये एयर इंडिया क्रैश था, इसको लेकर मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हुई हूँ, बैठी हूँ और आप सभी को कुछ गाइड इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। तो आप सभी जो सुनना चाहते हैं, जो लॉजिक के साथ स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, तो उनके लिए वीडियो है। जो भी ट्रोलिंग के मकसद से या फिर इस वजह से आ रहे हैं कि हाँ हम इनको ट्रोल करेंगे, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको यहाँ पे ट्रोलिंग को लेकर कुछ नहीं मिलेगा। कोई पॉइंट आप ढूंढ लेते हो तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ देख पाऊँगी कि आज जिसने भी कमेंट बॉक्स में ट्रोलिंग करी ना, उसके अंदर इंसानियत नाम का कुछ भी नहीं है, इंसान ही नहीं है वो व्यक्ति। क्योंकि यहाँ पे ट्रोलिंग नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। जब हम 240 बंदे जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनको लेकर अगर ये वीडियो बना रहे हैं ना, तो हमें उनको लेकर या फिर स्पिरिचुअली या फिर लॉजिकली, जैसे भी आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं वैसे आप देखिएगा। मैं जैसी व्यक्ति हूँ, मैं लॉजिकली भी बहुत ज़्यादा चलती हूँ, तो लॉजिकल ट्रुथ मैंने यहाँ पे जो रखे हैं पूरी वीडियो में मैं वही शेयर करूँगी। ऐसे नहीं है कि आपको डे ड्रीमिंग, मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊँगी कि हाँ ये प्रूफ इस चीज़ का है, ये है वो है, तब आपको यकीन हो जाएगा, ठीक है। तो आप में से कितने लोग इस बात से मतलब आप में से कितने लोग सहमत है कि हाँ मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए थी। मैं नहीं जानती हूँ कि हाँ मुझे बनानी चाहिए थी या नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं बना रही हूँ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। कुछ एक व्यूअर्स थे, उन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले कहा था कि आप इस पे बनाओ, लेकिन मैं नहीं बना रही थी। लेकिन अगर आज मेरे मन में आया है तो कुछ ना कुछ मेरी डिवाइन सोल से कनेक्शन हुआ है, तो मैं बना पा रही हूँ, ठीक है। यानी डिवाइन से कनेक्ट हुआ है, तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो एयर सबसे पहले मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। आप सभी को भी यही कहूँगी कि हाँ आप सभी भी थोड़ी देर ये वीडियो को पुश करके उन सभी को शांति के लिए प्रे कीजिए उन सभी की। और एयर इंडिया क्रैश को लेकर मैं यहाँ पे आप सभी से कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाह रही हूँ। आप इस डिस्कशन में मेरे साथ देना और आप मेरे साथ रहना। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ इमोशंस को एंड काफ़ी। चलो कोई बात नहीं, आगे हम अभी देखते हैं कि क्या कुछ जो मेरे पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, तो मैं अपने नोट्स को भी लेकर चलूँगी, ठीक है। सबसे पहले जो हमें बोला जा रहा है, जो भी रीज़न्स रहे हैं कि ये एरोप्लेन क्रैश जो इंडिया एयर क्रैश की ओर से आया है, इंडिया एरोप्लेन की टीम की ओर से आया, तो वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक ड्रीम लाइनर प्लेन था AI-171, जिसको टेक ऑफ के बाद ना इंजन फ्यूल हो गया था और जिस वजह से ये हादसा हुआ। पायलट ने उसी दिन उनको उसी टाइम पे उनको सिग्नल भेजा था, ठीक है, थ्रड्स नहीं मिल रहे उन्हें, यानी दोनों इंजन सही पावर नहीं दे रहे हैं। इमरजेंसी बैकअप सिस्टम यानी राम एयर भी इन्होंने रेडी किया, एक्टिव किया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूल डिलीवरी इशू था और या फिर मैकेनिकल इशू रहा है, एरर रहा है, इस वजह से ये दिक्कत आई है। ये पूरी तरह से टेक्निकल और मैकेनिकल रीज़न था, कोई इसमें स्पिरिचुअल और न्यूमरोलॉजी फैक्ट नहीं है कि ये न्यूमरोलॉजी कुछ कह रही है कि हाँ एयरप्लेन क्रैश। लॉजिक मैं क्या कह रही हूँ, एयरप्लेन क्रैश यानी एयरप्लेन के दोनों जो फ्यूल डिफ्यूज़ हुए, यानी जो ये क्रैश हुआ उसके ऊपर। ठीक, बात बहुत ज़्यादा की जा रही है 11A के फंडे के ऊपर।
11A का फंडा क्या है वो भी हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे अगर न्यूमरोलॉजी, टैरो और या फिर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात की जाए तो नंबर यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का 11 नंबर एक्टिव था। एस्ट्रोलॉजिकली ये हर एक इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो एस्ट्रोलॉजिकली ये प्रिडिक्ट करना कलेक्टिव लेवल पे बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हाँ, टैरो से हम गाइडेंस निकाल सकते हैं कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये चीज़ें हम टैरो से निकाल सकते हैं। लेकिन आप जब मुझे कहोगे कि हाँ टैरो से चेक की जाए तभी हम करेंगे। ठीक है, कृष्णा जी की जो मूर्ति थी वो बची क्यों, क्या कारण था, ये चीज़ पे भी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल जो अभी यहाँ तक की बात का मैं कंक्लूज़न निकाल लूँ तो क्रैश का मेन रीज़न क्या रहा है, टेक्निकली इशू की वजह से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि लॉजिकली हर एक चीज़ ली जाए, क्योंकि अगर हम अब एक सिंपल डिस्कशन मैं आपके साथ कर रही हूँ, आपकी फैमिली में या फिर मैंने भी अभी डेथ देखी है मेरे फादर की एंड मेरे दादाजी की, तो अगर मैं बात करूँ एक सिंगल सोल भी इस दुनिया को लीव करती है तो उसका एक पर्पस होता है वो जो ख़त्म हो चुका होता है। आप इस बात से एग्री करते होंगे कि अगर मान के चलो आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपके समवन स्पेशल आपको इस दुनिया से छोड़ के जा रहे हैं तो उसके पीछे यही है कि हाँ उनका मकसद पूरा हो चुका है इस दुनिया में, तभी वो लीव कर रहे हैं, चाहे वो 20 की एज हो, चाहे वो 40 की एज हो, चाहे वो 100 की एज हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हम कलेक्टिव लेवल पे देखें कि 240 से ऊपर के बंदे एक साथ गए हैं, तो उनके पीछे क्या कारण था कि वो एयर प्लेन क्रैश का कारण बनी। एयरप्लेन में ये 240 लोग ही बैठे हुए थे एंड यही क्यों मरे, कोई और लोग भी हो सकते थे। मानना मुश्किल है कि 240 लोगों का इस दुनिया से जाना सिर्फ एक लॉजिकल यही लेवल था कि हाँ एयरप्लेन के अंदर ये बैठे हुए थे, इस वजह से ये गए। मेरे लिए मानना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं कि प्रैक्टिकली हमें दुनिया को देखना चाहिए। प्रैक्टिकल दुनिया के पीछे भी कार्मिक और स्पिरिचुअल लेसन्स होते हैं, रीजंस होते हैं, बस उन्हें हमें इमीडिएट हम पहचान नहीं पाते हैं और कई बार हम पहचान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक पीसफुल आंसर चाहिए कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। क्योंकि अगर एक पर्सन की लाइफ को लेकर देखें कि एक पर्सन लीव कर रहा है तो उसके पीछे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक कार्मिक रीज़न, पर्पस और एक सर्कल होता है जो कंप्लीट हो चुका होता है। तो एयरप्लेन जैसा इवेंट, जैसे हम कह रहे हैं मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से हुआ, तो सिर्फ वही रीज़न देना कि हाँ इसी वजह से हुआ तो वो गलत होगा, बल्कि हम कलेक्टिव कार्मिक इवेंट के तौर पे इसे देखेंगे, कलेक्टिव कार्मिक इवेंट की तौर पे। तो फिर अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 240 लोगों की जो यहाँ पे डेथ हुई है, स्पिरिचुअली क्या मतलब इसका बनता है। कलेक्टिव कर्मा, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि कलेक्टिव कर्मा था, वही चीज़ यहाँ पे हुआ कि एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोग हैं, एक समूह, एक समझ, जो मिलकर कर्मा बनाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ पीपल मिले, उन्होंने अपना कर्मा बनाया, इस चीज़ को कलेक्टिव कर्मा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक देश, जैसे अब इंडिया एक देश का, यहाँ पे 240 प्लस लोग जो यहाँ पे एक्सपायर हुए, डेथ हुई, उसका कारण बने। एक फैमिली या फिर एक कम्युनिटी, इसका भागीदारी बनते हैं। जो अच्छे या फिर बुरे कर्म किए जाते हैं, ये सभी कलेक्टिवली उसको भोगते हैं। ठीक है, जो लोग ऐसी दुर्घटनाओं का, यानी एयर क्रैश का या फिर इस तरह की कुछ और घटनाएं जिसका माध्यम बनते हैं, भागीदारी बनते हैं, उनका कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन होता है। देखो यहाँ पे ये हो सकता है कि इन्होंने पिछले जन्म में कुछ
एक साथ मिलकर किसी की जान ली हो, या फिर एक साथ मिलकर किसी युद्ध में, किसी वॉर में एक साथ मिलकर किसी पे अटैक किया हो, अब वही अटैक इन पर हुआ हो। बस अब ये क्या करने आए थे इस जन्म में, वो बैलेंस करने आए थे। बैलेंस कैसे? पिछले जन्म में जो इन्होंने किया वो इस जन्म में इन्होंने भर दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि ये सारी सोल कनेक्शन पहले किसी तरह से मिली हो और इन्होंने डिसाइड किया हो कि अगले जन्म में हम एक साथ मिलकर एग्जिट लेंगे इस दुनिया से। इसीलिए महाभारत जैसे इतने पवित्र ग्रंथ ये जो हम जिनको गुरुजी मानते हैं, या फिर टीवी पे आते नहीं है जो क्या दिखाते हैं, कथा सुनाते हैं, तो इनको हमें सुनना चाहिए। मैं पहले सुनती थी लेकिन अभी थोड़ा कम हो रखा है, तो इनको सुनना चाहिए क्योंकि ये हमें उसी मार्ग पे लेकर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इंसानियत हो, सत्य हो और जहाँ पे दया हो, करुणा हो। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि हाँ इन लोगों में नहीं था, हो सकता है कि इनमें हो, लेकिन कमी पाई जाएगी क्योंकि कर्मा एक अकेले इंसान का नहीं होता, सभी का होता है। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे यहाँ पे लगता है ना, तो ग्लोबल वेकअप कॉल था, जगाना ज़रूरी था इंसानियत को। किसी भी तरह से आप बोल सकते हो, लेकिन ये ग्लोबल लेवल, देखो ये इंडिया में हुई है लेकिन ये हर जगह के लिए ना एक मैसेज प्रोवाइडर है। जब एक ही टाइम पे 240 बंदों से ऊपर की सोल की एक मिड में ही चले जाते हैं, तो वो मैसेज सिर्फ एक नेशन का नहीं रहकर सभी का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्रैश में अब मेन 3 पॉइंट हमें देखने को मिले। पहला, कृष्णा जी की जो मूर्ति यहाँ पे बची है वो। दूसरा, 11A का फंडा, क्या हो सकता है कि कृष्णा जी और 11A दोनों जॉइंट हो। ठीक है, थर्ड, हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये कॉन्शियसली नहीं हो सकता, कि ये मतलब सोचा समझा, अभी हाँ सोची समझी साजिश हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसी की कोई ट्रेजेडी, किसी ने कुछ प्लान किया था या किसी का कुछ ये करना था, नहीं वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे कॉन्शियसली कोई भी ये चीज़, आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये एक अवेकनिंग थी, कॉल-अप था। कॉल-अप क्या था कि लाइफ टेम्परेरी है, पर हर एक सोल परमानेंट होती है। यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी इन एयरप्लेन, यू आर अ सोल इन अ जर्नी। आई थिंक आप इस बात से एग्री करते हो। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कार्मिक एग्जिट। जब सोल अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेती है, एरोप्लेन क्रैश जैसे ट्रेजेडी अक्सर कार्मिक एग्जिट होती हैं। मतलब जिन सोल का अर्थ पे मिशन पूरा हो जाता है या जिनका कलेक्टिव कर्मा स्पेसिफिक फॉर्म में ख़त्म हो जाता है, उनकी मुक्ति एक ही समय पर होती है। अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें कोई एक बुरी आत्मा बैठी थी और उसकी वजह से ये हुआ, नहीं, पर्सनल गलती की वजह से नहीं हुआ, ना ही ये कोई बैड लक की वजह से हुआ है। नॉट अ बैड लक कि उस एरोप्लेन का पार्ट थे, नॉट अ पर्सनल गलती कि हाँ किसी की गलती की वजह से हुआ है, ना ही ये एयर इंडिया की गलती की वजह से हुआ है, ना ही किसी और की वजह से हुआ है। देखो मैं किसी को यहाँ पे अब प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला उस प्रोटेक्शन से, लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो था कलेक्टिव कर्मा था। अब कलेक्टिव कर्मा में क्या इनका डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो जानने के लिए तो हमें मैं क्या ही कहूँ, आप पास्ट वैसे मैं नहीं जानती हूँ कि हाँ पास्ट खोल ले जाते हैं कुछ भी, हमें क्या ही करना है, लेकिन हमें एक हिंट मिल रही है ना कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, इन चीज़ों के कारण से ये चीज़ें हुई। ठीक है, तो हमें एक हिंट मिल रही है कि हाँ, हिंट क्या, एक मदद मिल रही है। आप समझो इस गहराई को।
कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ 30 की एज या 40 की एज तक ही आते हैं, क्योंकि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट वहीं तक है। अब 20 साल की एज आप लेकर आए हो और आप कह रहे हो कि मुझे और जीना है, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने डिवाइन से लिखवा लिया कि मैं 20 तक जीऊँगा और फिर आपके पास आ जाऊँगा। भगवान भी तो आपका इंतज़ार करेंगे, क्या उनको और इंतज़ार करवाना है? ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे रही है। तो कलेक्टिवली यहाँ पे अब हमें क्या कंक्लूज़न मिल रहा है कि प्लेन क्रैश एक टारगेट नहीं था, एक कार्मिक शिफ्ट था। अब आप यहाँ पे एयरलाइंस वालों को काफ़ी कुछ कह रहे होंगे। आई नो कि आप सभी के इमोशंस जुड़े हैं। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग ऐसे देख रहे हो क्या कि जो 240 बंदों की फैमिली हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही कहूँगी, अगर हमारी लाइफ से कोई जाता है ना, हमें दुख बहुत आता है, मैं समझ सकती हूँ उस दुख को, आप सभी के उस दुख को मैं समझ सकती हूँ। लेकिन दुख में इतने पागल ना हो जाओ, इतने अंधे मत हो जाओ कि अपनी पूरी जो लाइफ आपके सामने है उसको आप स्पॉइल करना शुरू कर दो। आप अपने दुख से उभरिए। आपका जो मकसद है, जिस लिए भगवान ने आपको भेजा, भगवान ने आपको बनाया, भगवान ने कितने प्यार से आपको बनाया है, और वो यही चाह रहे हैं ना, सिर्फ वो प्यार, जो प्यार भगवान ने आपको दिया, वो प्यार आप उनको दे सको। ठीक है, तो ये मैं सॉरी कि ये मुझे इमोशंस यहाँ पे आ रहे हैं, एंड मैं बस यही प्रे करूँगी कि आप अपना जो जितना हो सके ना, भगवान की भक्ति में जितना आप मन लगाओगे, जितना आप भगवान से कनेक्ट करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब बात की जाए कृष्णा जी की सेफ मूर्ति सेफ मिलना 11A सीट का क्या लॉजिक था। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स बता रही हूँ। ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं कार्मिक नंबर्स होते हैं, जो कर्मा को डिफ़ाइन करते हैं। आप चेक कर लीजिएगा कि वो तारीख क्या थी, या फिर एरोप्लेन का नंबर क्या बन रहा था, टोटल डिजिट क्या आ रहा था, या किस तरह से, जो भी आप चाहो। ठीक है, 4 नंबर ऐसे होते हैं जो कर्मा को डिफ़ाइन करते हैं। 11, 11, 22, 33 और 8 नंबर, ये कर्मा को डिफ़ाइन करते हैं, कार्मिक सिचुएशंस को डिफ़ाइन करते हैं। ये कहना कि बस इंजन फेल हुआ कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। ये दुनिया सिर्फ प्रैक्टिकल लॉजिक से नहीं चलती, इसके पीछे बहुत गहरा स्पिरिचुअल लेयर होता है जो लोग नहीं समझ पाते। बट तब जब हम जैसे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, मैं भी इसको देखूंगी बाद में, ठीक है, तो स्पिरिचुअली टर्न आउट होता है हमारा, स्पिरिचुअली हम कनेक्ट होते हैं, उनकी वाइब्रेशन से ही ये मैच होगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही क्यों कहा कि ट्रोलिंग वालों, उनकी वाइब्रेशन है ही नहीं कि ये वीडियो आप सुन लो, इस वजह से। अब मैंने क्या लॉजिक यहाँ पे देखा, इस लॉजिक के ऊपर पहला लॉजिक हमने क्लियर कर लिया कि सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं लॉजिक के ऊपर ही आप सभी से डिस्कस कर, और यहाँ तक कि वीडियो सुनने के बाद आप में से कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, आप गुड लिख देना, GOOD गुड। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, इस नॉलेज से, जितने भी अभी तक मैंने शेयर की है, इस नॉलेज से आप वाकई में एग्री करते हो। ठीक है, अब सेकंड लॉजिक क्या मैंने यहाँ पे देखा, देखो कोई भी, अब यहाँ पे 11A की बात की जाए कि 11 नंबर मास्टर है, रूट नंबर यहाँ पे माना जाता है 11 नंबर को, 11 नंबर को स्पिरिचुअल नंबर माना जाता है, कार्मिक नंबर माना जाता है। और अब यहाँ पे ए की बात करें, 11A नंबर भी कैलेडियन न्यूमरोलॉजी से 1 पे ही जाता है, यानी 3 टाइम 11 यहाँ पे आ रहा है। और अगर हम 11 को ही देखें तो वो चंद्रमा पे सेट हो रहा है, 1 + 1 = 2। ठीक है, तो उस पे सेट हो रहा है, जो इमोशनल पेन और फिज़िकल पेन का कारण बनता है। ठीक है,
अगर हम देखें कि पिछले मैं एक और यहाँ पे बात उठ रही है कि पहले भी एक एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें एक बंदा जो 11A सीट पे बैठा था वो भी बचा, और इस बार भी वही सेम कोइंसिडेंस हुआ है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो यहाँ पे वही मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक ही चीज़ हमें दिखाई जा रही है तो कुछ उसके पीछे ना हो कोई। अब हमने स्पिरिचुअल गहराई यहाँ पे पढ़ी विद लॉजिक, तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ को पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि 11A सीट का एक डीपर क्या स्पिरिचुअल मैसेज आ रहा है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। क्योंकि अगर हम ये पॉइंट देखें ना कि सिर्फ लॉजिकली या फिर कोइंसिडेंस के ऊपर है, तो ये डिवाइन सिग्नल है, मैं ये कहूँगी डिवाइन के थ्रू डिज़ाइन किया गया था या किया गया था, हाँ ये लगा लो, या कॉस्मिक मैथमेटिक यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। अब 11A को हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं। मैं आई थिंक ये कॉपी पेन पे आपको समझाऊँ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, उस पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं 11A, जो ये सीट नंबर है, ये किस तरह से हमारे लिए मेन रोल यहाँ पे प्ले करता है। हमने बात की कि 11 मास्टर नंबर है, मास्टर नंबर आई थिंक आप सभी को विजिबल होगा अच्छे से। मास्टर नंबर को हम मैसेंजर बोलते हैं, मैसेंजर यानी दूत, यानी जो मैसेज हमें दे रहा है, किसका, डिवाइन का, क्योंकि ये डिवाइन नंबर हम इसे बोलते हैं, एंजल नंबर हम इसे बोलते हैं। तो मैसेंजर हम 11 नंबर को बोल लेंगे। इसका काम होता है स्पिरिचुअली एनर्जी को ग्राउंड रखना। स्पिरिचुअल एनर्जी को ग्राउंड रखने का मतलब क्या है कि स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्टेड रखना, यानी डिवाइन से कनेक्टेड रखना। ठीक है, इस सीट पे जो बंदा बैठा था उसे हम क्या बोल लेंगे, सर्वाइवर बाय स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है क्योंकि उनके इंट्यूशंस या फिर उनकी वाइब्रेशन वो जो 240 प्लस लोग थे उनसे ज़्यादा थी, हाई वाइब्रेशन, यानी इन्होंने कुछ ऐसे अच्छे कर्म भी किए जिससे ये बच गए हो, या फिर मैंने यहाँ पे कहा ना कि दूत, मैसेंजर, हो सकता है कि अभी इनका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस पेंडिंग हो जो पूरा ना हुआ हो। दूत, अभी तो इनको दूत बनना था ना। आप समझ पा रहे हो कि मैं किसके ऊपर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको ये नाम दे सकते हैं कि सर्वाइवर बाय स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये हो सकता है कि जब पिछले मतलब ये इस दुनिया में आए और उन्होंने डिफ़ाइन किया गॉड से कि मैं जब ये हादसा होएगा एरोप्लेन का, मैं सभी को मैसेज दूंगा, जो मैसेज आप मुझे कहोगे कहने को, या फिर जो मैसेज मुझे देना चाहिए, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, जैसे अब इसको मैंने क्या कहा कि 11 नंबर को अगर हम 1+1 करके =2 पे लाते हैं तो ये चंद्रमा को डिनोट करता है। चंद्रमा इमोशनली बर्डन, इस वक्त क्या इस बंदे के साथ हो रहा होगा कि इमोशनली बर्डन, दुखी हो रहा होगा कि हाँ मेरी भी अभी डेथ होने वाली है, या फिर मैं भी जाने वाला हूँ इस दुनिया से। बर्डन तो डेफिनेटली इनके ऊपर भी हो रहा होगा ना, इमोशनल बर्डन। तो अब यहाँ पे जो ए अल्फ़ाबेट है उसने क्या रोल निभाया, ए ने इस फ्लो को यानी इमोशनल बर्डन को तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि हमने बात की कि कैलेडियन मेथड से ए नंबर 1 पे बैठता है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब 1 नंबर क्या है, सन का। अगर हम चंद्रमा और सन की हिस्ट्री देखें तो ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो सन ने अपने दोस्त चंद्रमा को बचा लिया इमोशनल बर्डन से। तो यहाँ पे सन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ आइडेंटिटी, खुद की पहचान। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको अच्छे से पता चल जाए। सेल्फ एक्शन, किस समय पे इसने एक्शन ले लिया। प्रेजेंस, कि इसको अभी प्रेजेंट रहना है, प्रेजेंट स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है। लीडरशिप, यानी इनको लीड करना था इस वजह से, ठीक है। तो जब ये लॉजिक मैं बता रही हूँ, ठीक है, लॉजिक विद स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। तो जब 11 नंबर के साथ एक नंबर जुड़ा तो क्या हुआ, यहाँ पे 12 नंबर बना। 12 3 पे जा रहा है, या फिर आप ऐसे करते हो 1 + 1 + 1 = 3। ये क्या बना, अब इस चीज़ को हमें सोचना है, इस चीज़ को हमें समझना है। ये बनता है मैसेंजर, मैसेंजर टू कम्युनिकेटर। अब यहाँ पे क्या मैसेंजर टू कम्युनिकेट, यानी 11A का क्या लॉजिक यहाँ पे है कि इस वाले बंदे क्यों बचते हैं, क्या या फिर 11A किस तरह से मेन रोल यहाँ पे निभा रहा है। तो 11A सीट पर बैठने वाला बंदा सिर्फ बचा नहीं, वो एक मैसेंजर है, मैसेंजर था, दूत था। यानी आप ये लगा लो दूत किस तरह से, नारद मुनि जी हम सभी जानते हैं, नारायण जी के दूत, वो हर किसी को मैसेज देते थे एक दूसरे का। यानी आज जैसे जिस तरह से व्हाट्सएप काम कर रहा है, मैसेंजर थे। अब मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, ये भी एक मैसेंजर का ही काम हुआ, ठीक है। मैसेंजर किस चीज़ का, कि वो जो हादसा है वो चीज़ होगी। अब वो इंसान को मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ वो मैं, ठीक है, वो इंसान माध्यम बना, मैसेंजर बना। फिर जब 11 की पावर तो उसको क्या कह रही थी, मैसेंजर हो आप, लेकिन A के साथ जुड़ने से कम्युनिकेटर हो गया, क्योंकि 3 नंबर प्लैनेट कम्युनिकेशन का है। तो अब वो दूत जो व्हाट्सएप पे आपको कम्युनिकेट करा रहे हैं एक दूसरे को, अब वो संदेश दे रहे हैं किस चीज़ का, शायद उनकी वो जो अभी बचे हैं इस चीज़ का सिग्नल है कि दुनिया सिर्फ सुनती है। यानी सिर्फ आप सभी मान के चलो, अब आप मुझसे, मैं आपका मैसेंजर हूँ, डिवाइन से आपका कनेक्ट करवा रही हूँ, आप मुझसे रीडिंग तो ले रहे हो, सुन तो रहे हो मुझे, लेकिन उस पर आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो ये तो मुझे भी नहीं पता होता ना, ये तो डिवाइन ही जानते हैं। तो मैसेज को कहीं ना कहीं सुनने के साथ साथ समझना भी ज़रूरी होता है कि दुनिया सिर्फ सुनती है, समझती नहीं है। इस चीज़ का ये नंबर है। अब वक्त है मैसेंजर से कम्युनिकेटर बनने का। मैसेज तो इसको मिल गया, कम्युनिकेटर जब ये बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब इन्होंने कम्युनिकेट किया, लोगों से बताया, वो इनका पर्पस था, या फिर वो उनको बताना था। सिर्फ डिवाइन मैसेज सुनना ही नहीं, उसको दुनिया तक पहुंचाना, ये इनका मकसद बन गया, ये इनका पर्पस बन गया। अब आगे आप देखोगे ना, ये व्यक्ति अपने लेवल पे हर किसी को गाइड करेगा, हर किसी को बताएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी देखी है। इस ट्रेजेडी को भुलाना या फिर बहुत मुश्किल काम ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक ह्यूमन बीइंग के साथ ये चीज़ होती है ना, तो उससे जो सबक वो सीखता है वो सभी को ज़रूर बताता है। तो ये कम्युनिकेटर बन गया, और जो एंड पर्पस जहाँ तक इनका कम्युनिकेशन जाना है वहाँ तक जब ये पहुँचाएंगे, उसी के बाद इनका यहाँ पे इस दुनिया में सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी 11A का क्या जो भी लॉजिक था, जिस वजह से ये वर्क किया, ये टोटल रहा है, ये कारण रहा है बहुत अच्छा।
मैं इसको ना एक और तरीके से देखती हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर जुपिटर की हमने बात की कि 3 नंबर प्लैनेट जुपिटर को बिलोंग करता है। जुपिटर क्या बताता है? हायर लर्निंग। देखो ये जो बंदा सीट पे बैठा था उसको हायर लर्निंग तो मिली है, मैं क्या ही कह रही हूँ, वही चीज़ आपको कह रही हूँ, ठीक है। अब 11A सीट क्या बन रही है? 11 प्लस में A इज़ इक्वल टू 1 और इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि 11 1 भी क्या है? 1 नंबर आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये 3 पर जा रहा है। ये क्या बन गया? द डिवाइन वॉइस। इस सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के अंदर जुपिटर की पावर इन्हेंस होगी, नॉलेज आ गई, विजडम आ गई। अब यहाँ पे हमने सन की बात की थी कि सन यहाँ पे चंद्रमा की मदद करने के लिए आ गया, यानी एक्शन। अब इन्होंने ऐसे टाइम पे एक्शन लिया, जो इस सीट पे बंदा बैठा हुआ था ऐसे टाइम पे एक्शन लिया जहाँ पे इसकी भी जान बच सकती थी, और कुछ एक लोग जिसकी बचनी चाहिए या फिर नहीं भी, वो तो देखो हमें क्या ही बताऊं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो हाई वाइब्रेशन में था इनकी तरह, उनकी जान भी बच सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्शन लिया, एरोप्लेन से बाहर निकले तभी तो ये बचे हैं ना। तो ये चीज़ है। एमरजेंसी गेट, अभी इससे कुछ लिंक कर रहे हैं कि एमरजेंसी गेट का कोई लॉजिक होगा या फिर वो नहीं। एमरजेंसी गेट का सिर्फ इतना लॉजिक है कि वहाँ से बिल्कुल मतलब ये लगा लो बिल्कुल आसपास का ही रास्ता है, बिल्कुल साथ में ही है ना, आई थिंक विंडो की तरह। तो यही कारण है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। और जो बाकी जो लोग थे उनकी जर्नी पूरी होगी, दैट इज़ वाई ये कारण बना। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि 11A नंबर लक्की है, ए पे जो बैठता है वो लक्की है, बच जाता है। तो लक्की की बात नहीं है, वो सिर्फ एक डिवाइन मैसेंजर है, दैट इज़ वाई वो बचा हुआ है, या फिर आगे भी बचेगा, ये चीज़ आप बोल दो 100%, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब इस लॉजिक को जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए अच्छा, नहीं करेगा ना करो। मेरा तो काम था कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ। अब ये जो मैंने आपको नॉलेज दी है डिवाइन मैसेंजर की, आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से अगर डीप में मुझे बताओगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अनदरवाइज़ आप डिवाइन लिख के बता सकते हो कि हाँ आप इस लंबी वीडियो काफ़ी हो चुकी है, एंड मैं अब यहाँ पे ये डर रही हूँ कि आप सभी ये वीडियो देखोगे या नहीं देखोगे। कृष्णा जी का जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इसके पीछे भी आप अपना राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और यस, यही था कि जो भी, वैसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ही इस वीडियो को विराम दूँगी, क्योंकि बहुत है इतना, जितनी आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। इससे आगे अगर आप कुछ और क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि टैरो के थ्रू हम ये देखें कि इंडिया में आने वाले टाइम में क्या क्या इवेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।